अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्लैनेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं किस तरह हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अपनी इमेजेस का साइज़ कम कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उनको डब्ल्यू वेब पी इमेजेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने से पहले हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेते हैं, क्योंकि वेब पी इमेजेस हमारी वेबसाइट की स्पीड को बहुत तेज़ कर देती हैं और इसका साइज़ कम कर देती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड चेक करते हैं। तो मैं पेज स्पीड चेक कर वेबसाइट पे जाता हूँ और अपने स्पीड चेक करता हूँ अपनी वेबसाइट की। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, कॉपी करके पेस्ट, और इसको एनालाइज करूँगा ये चेक करने के लिए कि हमारे वेबसाइट की अभी स्पीड क्या आ रही है और इसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद इमेजेस को हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या आएगी। तो दोनों को कंपैरिजन से मैं आपको शो करूँगा कि इसका कितने ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये हमारे वेबसाइट का एनालिसिस किया है इसने और इसकी परफॉर्मेंस आ रही 39, क्योंकि अभी इसका मैंने डेमो इंपोर्ट किया है जस्ट। तो इसका 2.1 सेकंड इसका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट हो रहा है और इसके बाद इसकी इमेजेस प्रॉपर्टी का इशू आ रहा है। इसके बाद मैं अगर डेस्कटॉप पे जाऊं तो उसके 1.3 सेकंड इसका फर्स्ट कंटेंट पेंट हो रहा है। तो इसके बाद मैं जाऊंगा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, तो मैं इसका डैशबोर्ड ओपन करता हूं। तो अभी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं किसी इमेज के ऊपर क्लिक करूं और ओपन इन न्यू टैब करूं तो मैं इसकी इमेजेस के अंदर जेपीजी आ रहा है, तो हम इसको वेबपीजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका साइज़ कम हो जाए। तो डैशबोर्ड में आने के बाद मैं प्लगइन्स में जाऊंगा, ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा वेब पी एक्सप्रेस। तो ये मेरे पास फर्स्ट पे ही प्लगइन आ चुका है वेब पी एक्सप्रेस। तो इसको मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। इंस्टॉल नाउ करने के बाद एक्टिवेट कर देता हूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रीमियम नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी की सारी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करके देता है। बहुत सारे दूसरे प्लगइन्स हैं जो कि ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लेकिन उनके वो एक लिमिट होती है कि 30 इमेजेस या 100 इमेजेस के बाद वो ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। ये आपके फुल एंड फाइनल आर टू जेड HTML CSS जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको ऑप्टिमाइज़ करेगा। जिसके बाद मैं यहाँ से इसकी सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद वेब पी एक्सप्रेस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या इसकी सेटिंग में आने वेब पी एक्सप्रेस सेटिंग में आ चुके हैं हम। इसके बाद हम इसकी कुछ अंदर से सेटिंग करेंगे और इसके बाद मैं इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने शो करूँगा। तो ऊपर से यही आपने एज इट इज़ इसका ऑप्शन रहने देना है। उसके बाद स्कोप में आपने कर देना है ऑल कंटेंट बोथ जेपीजी एंड पीएनजी, आपने बोथ रहने देना है। अगर जेपीजी में जो होगी वो भी ऑप्टिमाइज़ होगी, अगर पीएनजी में आएगी तो वो भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। तो आपने इसको सेपरेट फोल्डर नहीं करना, ठीक है। फाइल को आपने वेब पी में ही करना है, ठीक है। इसके बाद इमेज रूट करना है, नहीं आपने डॉक्यूमेंट रूट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने देना है और इसको एज इट इज़ चेक रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इन पहले को चेक रहने देना है, ठीक है। दूसरे को अनचेक कर देना है और तीसरे को भी अनचेक कर देना है। आप इसकी डायरेक्टरी में शो करना चाहते हैं, ठीक है, अनेबल रिडायरेक्ट नहीं करना चाहते कन्वर्ट इमेज के ऊपर, तो इस ऑप्शन को आपने एज इट इज़ रहने देना है। इनको एज इट इज़ इसकी सेटिंग रहने देनी है, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट टू अपलोड, जब आपकी इमेज अपलोड हो तो तब ये आपकी इमेज वेब पी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद नीचे आपने अल्टर HTML में आना है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इसका टैग नहीं ऐड करना, रिप्लेस इमेज URL, तो URL के अंदर ही आपकी वेब पी ऐड हो जाएगा, आपका टैग आपने इसको ऐड नहीं करना। तो बाकी एज इट इज़ ही आपने रहने देना है।
एज इट इज़ करने के बाद अभी थोड़ी सेटिंग बाकी है, मैं पहले इसको सेव सेटिंग करता हूँ। सेव सेटिंग करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है, बिल्कुल नीचे बल्क कन्वर्ट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो रिसीविंग लिस्ट ऑफ फाइल्स टू कन्वर्ट, तो ये लिस्ट इसको एक रिसीव होना स्टार्ट हो गया कि इतनी फाइल्स इसने कन्वर्ट करनी है। देयर आर 1201 अनकन्वर्टेड फाइल्स, तो आपने स्टार्ट कन्वर्सेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी फाइल्स और इमेजेस जितनी भी होंगी उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा वेबपी में, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है क्योंकि ये 1201 फाइल्स हैं। तो जो ही ये कंप्लीट होती हैं तो मैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारी फाइल्स कंप्लीट हो चुका है, ये सारी की सारी वेबपी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। 62% रिड्यूस हो चुकी हैं हमारी फाइल्स। तो अब मैं चलता हूँ इसको सेव करने के बाद। सेव किया इसको मैंने, इसके बाद मैं इसके होम पेज के ऊपर जाऊँगा। होम पेज को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो इमेजेस हैं वो वेबपी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये पोस्ट एक मैंने खोल लिया, इसके ऊपर इमेजेस के मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन न्यू टैब के अंदर इसको मैं ओपन कर लूँगा। जिसके यूआरएल पे क्लिक करने के बाद ये लास्ट पे देखें वेबपी लिखा हुआ आ गया है। तो हमारी इमेज सक्सेसफुली वेब में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसकी आपको स्पीड चेक करवाता हूँ कि इसकी स्पीड भी पहले से ऑप्टिमाइज हो चुकी है। मैं इसी पेज को एक नए पेज में ओपन कर लेते हैं। नई टैब में ओपन करने के बाद मैं उसी लिंक के अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करूँगा। ये मैंने लिंक कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एनालाइज करता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट एनालाइज हो रही है और सक्सेसफुली मेरे मोबाइल का स्कोर 65 हो चुका है, 63 हो चुका है सॉरी, और डेस्कटॉप का 54। तो डेस्कटॉप का 54 है और यहाँ पे भी 65 है। तो ये थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, आस्ता आस्ता बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं और अपनी पेज स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।